हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस समय जुड़े हैं उन सभी बच्चों को हमारे तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। जितने भी प्रधानाचार्यगण और शिक्षकगण और अभिभावकगण हमारे चैनल पे जुड़ते हैं उन सभी लोगों को हमारे तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बहुत सारा स्नेह और उनके आशीर्वाद का मैं आकांक्षी रहता हूं। तो आइए आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है कक्षा 12 के लिए। कक्षा 12 के लिए है पाठ 3 पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा हुआ है। यह विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दोनों वालों के लिए है। यह ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे साइंस साइड के पढ़ते हैं और जो आर्ट साइड के पढ़ते हैं उन दोनों बच्चों का ये लेसन है। और एग्जामिनेशन की पीरियड से अगर देखा जाए तो यह लेसन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। बोर्ड की परीक्षा में इस लेसन से पूछता ही पूछता है। मान के चलिए कि 2024 की बोर्ड की परीक्षा में इस लेसन से आ चुका है पवन दूतिका। तो पवन दूतिका को आप लोग हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। यह पद्य खंड का तीसरा लेसन है। यहाँ से जो पहला लेसन था और दूसरा लेसन था वह सिर्फ और सिर्फ कला वर्ग के बच्चों के लिए था, यानी आर्ट वाले बच्चों के लिए था। लेकिन ये जो तीसरा पार्ट है पवन दूतिका, यह साइंस वालों के लिए पहला पार्ट है और आर्ट वालों के लिए तीसरा पार्ट है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 पवन दूतिका, हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा हुआ और परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग चैप्टर को शुरू करने से पहले वही छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबा करके ऑल कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए। तो आइए देर न करते हुए हम लोग अपने चैनल को, अपने पाठ को शुरू करते हैं। पवन दूतिका हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखा हुआ। आइए हम पढ़ते हैं पहला स्टेंजा। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। हमारा जो कवि है उपाध्याय जी जो हैं वो कह रहे हैं बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। अब खिन्ना का मतलब होता है दुखी या कष्ट होकर। हमारी जो राधा रानी है वह बहुत दुखी हैं, कष्ट में हैं, क्योंकि पवन दूतिका, ध्यान से सुनिएगा, राधा रानी जो पवन है, जो हवा है, उसको अपनी दूतिका बनाएंगे, क्योंकि पवन वैसे पुल्लिंग है लेकिन चूंकि राधा रानी जो है कि स्त्रीलिंग में है, इसीलिए पवन को दूत न कह करके दूतिका कहा गया है। इसीलिए हवा को यानी पवन को दूतिका बना करके वो क्या कर रही हैं, भेज रही हैं। वो दुखी हैं, कहाँ भेज रही हैं, मथुरा में भेज रही हैं। और क्या क्या उनके साथ हो रहा है आइए हम लोग पढ़ते हैं। इस चैप्टर में आप लोग जानिए वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है और उसके साथ साथ करुण रस भी है इसमें। ये चीज को ध्यान रखिएगा। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। गेह का मतलब होता है घर, यानी एक दिन घर में वे, एक दिन घर में वे राधा रानी दुखी होकर के बैठी हुई हैं। यह पहले लाइन का हम लोग का व्याख्या है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेले, एक दिन घर में वे
राधा रानी दुखी होकर के बैठी हैं। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके आंखों में, दृग मतलब होता है नेत्र और युगल मतलब होता है दो, यानी उनके दोनों आंखों से आंसू क्या हो गए, गिरे। दोनों आंखों से, राधा रानी के दोनों नेत्रों से आंसू क्या हो गए, जमीन पर गिरे और जमीन को क्या हुए, भिगो दिए। धरा मतलब होता है पृथ्वी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लेकर के। उसी समय धीरे से, उसी समय घर में, जिस घर में, जिस कमरे में राधा रानी बैठी हुई थी, उसी समय, यानी सदन का मतलब होता है घर, उसी समय यानी उसी घर में पवन क्या हुई, पुष्पों की सुंदर सुगंध लेकर के। जब हवा अपने साथ आती है ना, तो उसके साथ अच्छा सुगंध या खराब सुगंध जो कुछ भी होता है वो अपने साथ लेकर के आती है। लेकिन यहाँ पे हमारा कवि क्या कर रहा है, आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध को लेकर के, पुष्पों की सुंदर सुंदर सुगंध को लेकर के हवा आई। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। और वो हवा कैसी थी, प्रातः काल की हवा थी, सुबह सुबह की हवा थी। सुपवन यानी सुखद, बिल्कुल सुख प्रदान करने वाली। कौन थी, सुपवन। सुपवन मतलब जो वनों से आती है, लेकर के, पवन लेकर के, प्रातः काल की हवा लेकर के, वह सुंदर हवा, सुंदर सुंदर खुशबूदार हवा लेकर के क्या हुई, वातायनों से। वातायनों का मतलब होता है खिड़की। आप लोग देखे होंगे घर में खिड़की लगी होती है, उस खिड़की के रास्ते से हवा सुंदर सुंदर लेकर के आई। अब इसकी व्याख्या को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। एक दिन घर में राधा रानी दुखी होकर के बैठी हैं, दोनों नेत्रों से उनके आंसू गिर रहे हैं और धरा यानी पृथ्वी को भिगो रहे हैं। उसी समय सुंदर सुंदर अपने सुगंधों को लेकर के हवा उस कमरे में प्रवेश करती है, और वह हवा थी प्रातः काल की हवा थी, और अपने साथ सुंदर सुंदर सुगंध लेकर के खिड़कियों के रास्ते अंदर प्रवेश करती है। यह रहा हम लोग का पहला स्टेंजा। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है हमको कि आपको इसकी व्याख्या बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर व्याख्या समझ में आई तो फटाक से दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर व्याख्या अच्छी लगी होगी तब आप दूसरे को शेयर करिए। आगे भी चलते हैं, हम लोग दूसरे स्टेंजा को पढ़ते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख से श्रीमती की राधिकाओं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कल सुत हुई काल की क्रूरता से। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि शादी हो जाने के बाद औरतों के, लड़कियों के नाम के आगे श्रीमती लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कि देखिए कि श्रीमती राधिका, यहाँ पे शादी नहीं हुआ। इसको लेकर के कई बार लोग खंडन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शादी के पहले हम श्रीमती नहीं लगा सकते। इससे एक प्रूफ मिलता है, हमको एक प्रमाण मिलता है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों मतलब दुखों को देख करके, संतापों का मतलब होता है अपने दुखों को देख करके, अपने कष्टों को देख करके, और विपुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दुख। विपुल का क्या मतलब होता है, बढ़ता हुआ बहुत ज़्यादा दुख। राधिका अपने दुखों को बहुत ज़्यादा बढ़ता देख करके क्या हुआ, धीरे बोली दुख उससे श्रीमती राधिका हूँ। धीरे से बोली, पवन से कहीं यानी हवा से धीरे से बोली, दुख। दुख का मतलब होता है कि बिल्कुल दुखी होकर के श्रीमती राधिका पवन से यानी हवा से बोली। क्या बोली हमारी राधा रानी, कि राधा दुखित होकर के, व्याकुल होकर के क्या बोल रही हैं कि हे प्रातःकालीन की हवा, हे प्रातःकालीन हवा। अच्छा एक बात बताइए, सुबह सुबह प्रातःकालीन की हवा अच्छी नहीं होती है क्या? दुख प्रदान करने वाली होती है क्या? आप बताइए।
लेकिन यहाँ पे राधा रानी इतना दुखी हैं, इतना कष्ट में हैं कि उनको सुगंध वाली हवा, सुगंध खुशबू वाली हवा भी बहुत कष्टदायी लग रहा है। तो वो क्या कह रही हैं कि हे प्रातःकालीन वाली हवा यानी पवन, क्यों तुम मुझे इस प्रकार से सता रही हो? तुम मुझे इस प्रकार से क्यों सता रही हो? क्या तुम भी समय की कठोरता के कारण, तुम भी क्या समय की कठोरता के कारण दुखी हो गई हो? क्या क्या तुम पर भी समय की क्रूरता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है? क्या तुम्हारे ऊपर समय की क्रूरता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है? कलुषित का मतलब होता है दुखी, काल मतलब होता है समय, और क्रूरता का मतलब है निर्दयता पूर्वक। इसकी व्याख्या को हम एक और बार समझा दे रहे हैं। संतापों को विकुल बढ़ता देख के दुखदा, यानी अपने दुखों को बढ़ता देख करके, ज्यादा बढ़ता देख करके राधा रानी धीरे से बोली, हे प्यारी प्रातः काल की पवन, क्यों मुझे तुम इतना सताती हो? क्या तुम भी क्या तुम भी इस समय मतलब क्या तुम भी इस प्रातःकालीन हवा, क्या तुम भी समय की कठोरता के कारण तुम भी दुखी हो गई हो? क्या समय ने, वक्त ने तुमको भी दुखी कर दिया है? क्या समय ने तुमको भी परेशान कर दिया है? क्या तुझ पर भी इसका प्रभाव पड़ा है? हे पवन, तुम बताओ, मुझे क्यों परेशान कर रही हो तुम? यह रहा हम लोगों का दूसरा स्टेंजा। कैसा लगा इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए हम लोग तीसरा स्टेंजा पढ़ते हैं। अगर आपको जो भी शब्द समझ में न आए ना, तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके आप भेज दीजिए, मैं उसका उत्तर लिख करके तुरंत फटाक दे आपको भेज दूंगा। आइए हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। अब देखिए, अभी तक हमारी जो राधा रानी आई थी, अभी तक जो राधा रानी थी, अभी पवन को यानी हवा को क्या कर रही थी? तुम मुझे सता रही हो, तुम मुझे परेशान कर रही हो। अब उस हवा रानी, राधा रानी अब हवा को क्या कर रही हैं? अपना दूत बना रही हैं। किस तरह से? आइए देखिए। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे कौन? कन्हैया कृष्ण। मेरा प्रिय कृष्ण जो है, नौ मतलब नया, जलद मतलब क्या होता है? बादल। कंज मतलब क्या होता है? कमल, नेत्र माने आंख। यानी मेरे प्यारे श्री कृष्ण, नए नए जो बादल होते हैं ना, मेरे प्यारे कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण कैसे हैं बताइए? सांवले है ना? यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। क्या करेंगे? मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह। 4 लाइन का एक पैराग्राफ दे देगा, इसी पर आधारित आपको व्याख्या करना रहेगा और 3 प्रश्नों का आंसर भी देना रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन चल रहा है। इस लेसन को आप लोग बिल्कुल मिस मत करिए। एक बार से 2 बार रिपीट कर करके इस वीडियो को आप लोग देखिए। मेरे प्यारे कृष्ण है ना, वो नए बादल के समान है। नए नए क्या हैं? कंज मतलब होता है कमल। कैसे हैं? नए बादल के समान है। और उनका सांवला रंग कैसा है? बादल के समान उनका सांवला रंग है। और क्या होता है? उनके नेत्र, उनकी जो आंखें हैं ना, बिल्कुल कमल के समान है। उनके नेत्र कैसे हैं? बिल्कुल कमल के समान है। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। कृष्ण ब्रज छोड़ करके कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं, और मथुरा जा करके वहां से किसी भी प्रकार का कोई संदेशा नहीं भेजा। आप लोगों को पता है कि इनके जो पिता हैं, इनके जो माता हैं, वह वहां के मथुरा के राजा थे, लेकिन कंस
कंसवा जितना दुष्ट प्राणी था उन लोगों को जेल में डाल करके, कारागार में डाल करके, और स्वयं क्या हुआ था, गद्दी पर बैठ गया था। आप लोगों को तो पता ही है। तो क्या करेंगे कि वह जब मथुरा चले गए और वहाँ से आए भी नहीं और किसी तरह का कोई मैसेज यानी कोई संदेश भेजा भी नहीं। उस ज़माने में तो मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक था नहीं, कोई संदेश नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, हे पवन, मैं रो रो करके उनके, किनके, अपने प्रिय के विरह में, मैं अपने प्रिय के दुख में क्या हो रही हूँ, रो रो करके पागल हो रही हूँ। बावली का मतलब होता है मैं पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू न सुना दे। हे पवन, मेरी सारी दुख कथा को, मेरी जितनी भी दुख कथा है ना, मेरी जितनी भी दुख कहानियां हैं, उसको जा करके कृष्ण को क्या करो, जा करके तुम सुना दो मेरी जितनी भी दिक्कत है। आइए इसकी व्याख्या को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे प्यारे श्री कृष्ण नए बादल के समान है और उनका जो कलर है बिल्कुल उस बादल के कलर के समान है, और उनकी जो आंखें हैं, उनके जो नेत्र हैं किस प्रकार हैं, बिल्कुल कमल के समान हैं। और वह मथुरा जब चले गए हैं तो वहाँ से आए भी नहीं हैं और किसी भी तरह का कोई संदेश भी नहीं भेजा है। मैं रो रो करके, हे पवन, मैं रो रो करके अपने प्रिय के वियोग में मैं क्या हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा को, हे पवन, जा करके मेरी सारी दुख समस्या परेशानी को क्या करना, मथुरा में कृष्ण से कह देना। यह रहा हम लोग का तीसरा स्टेंजा। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो शेयर आप लोग फटाक दे कर दीजिए। आइए हम लोग चौथा स्टेंजा पढ़ते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंज कुंज मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां न जाना विश्राम लेना। क्या कह रही हैं राधा रानी? अभी तक तो कृष्ण का परिचय बताई हैं कि हमारा प्रिय, हमारा कृष्ण कैसा था। हे पवन, क्या करना, ज्यों ही तुम, भवन मतलब होता है घर, तज का मतलब होता है छोड़ना, और अल्प का मतलब होता है थोड़ा। आप लोग इसको लिख लीजिए। तंज का मतलब होता है छोड़ना और अल्प का मतलब होता है थोड़ा। हे पवन, ज्यों ही मेरा घर यानी मेरा भवन तुम थोड़ा सा छोड़ करके ज्यों ही आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंज मिलेंगी, सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम क्या होंगी, तुमको झाड़ियां मिलेंगी। मंजू का मतलब होता है क्या, मुलायम, और कुंजे मतलब होता है झाड़ियां। तुमको सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम क्या मिलेंगी, झाड़ियां मिल जाएंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। और हे पवन, वे बहुत ही प्यारी प्यारी हैं, बहुत ही मुलायम मुलायम हैं, और उनका जो है कि जो स्वर है, उनकी जो मधुर मधुर उनकी आवाज़ है, वह आवाज़ कहीं तुमको क्या कर न ले, तुमको अपने बस में न कर ले, तुमको अपने मोह में न कर ले, तो भी मेरा दुख लक वहां विश्राम कर लेना। लेकिन मेरा जो दुख है, मेरी जो समस्या है, मेरी जो कष्ट है, जो मेरी परेशानी है, जो मेरी पीड़ा है, वह क्या करना, कृष्ण को जा करके तुम बता देना, वहां पे रुक करके विश्राम मत करना। आइए इसकी व्याख्या को एक बार और समझ लेते हैं। हे पवन, ज्यों ही मेरे घर से तुम आगे बढ़ोगे, ज्यों ही तुम आगे बढ़ोगी तो क्या होगा, तुमको सुंदर सुंदर सुखद सुखद मुलायम मुलायम झोपड़ियाँ मिलेंगी, और वो बहुत ही प्यारी और मुलायम आवाज़ भी करेंगी, उसमें मधुर मधुर आवाज़ होगा। और लेकिन तुम मेरे दुखों को देख करके वहाँ तुम विश्राम मत करने लगना। हे पवन, तुम चले जाने मथुरा, और मथुरा में जा करके क्या करना, मेरे सभी दुखों को, कष्टों को कृष्ण से कह देना। ये रहा हम लोगों का चौथा स्टेंजा। कैसा लगा? अच्छा लगा होगा आप लोगों को ना? एक कमेंट कर दीजिए। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोगों को अच्छा लिखने में क्या दिक्कत है? आपको अच्छा लगा तो कहीं लिख दीजिए, सर बहुत अच्छा आप पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा लगा है। उससे मुझे क्या होगा, हौसला मिलेगा, और आप लोगों को और अच्छा से अच्छा मैं पढ़ाऊँगा। इसलिए और कोई चीज़ नहीं है, और कोई बात नहीं। आइए हम लोग
पांचवा हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा आगे सरसरव का थाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुक्तधारी मिलेगी, आना जाना इस विपिन विष से मुंह में आना न होना। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, जब तुम क्या करना हे पवन, तुम जब थोड़ा और आगे बढ़ोगी यानी थोड़ा सा और आगे जाओगी तो तुमको, सरस का मतलब होता है आनंद और आनंद युक्त आवाज, और रव का मतलब होता है आवाज। जब तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो तुमको क्या मिलेगा, आनंद युक्त आवाज मिलेगा, बजने वाले सुंदर सुंदर पुष्प तुमको मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सुंदर सुंदर पुष्प मिलेंगे, जहाँ सुंदर सुंदर तुमको पुष्प खिले होंगे, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली। हे पवन, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्या मिलेंगे, वृक्ष, जो लताओं वाले वृक्ष मिलेंगे, उसमें क्या होगा, संयुक्त सुंदर सुंदर उसमें वृक्ष क्या होंगे, मिले होंगे, सौंदर्यशाली वृक्ष मिलेंगे, सुंदर सुंदर वृक्ष मिलेंगे। लतावान मतलब जो लताएं होती हैं जो पेड़ों पर चढ़ती हैं उनको लता कहते हैं। प्यारा वृंदा विपिन, वृंदा धन विपिन दोनों अलग अलग है, देखिएगा। वृंदा का मतलब होता है तुलसी और विपिन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, जंगल। विपिन का मतलब क्या होता है, जंगल। यानी तुम आगे जब बढ़ोगी ना तो तुमको तुलसी के बहुत सारे जंगल मिलेंगे जो तुमको क्या करेंगे, तुम्हारे मन को मोह लेंगे। मुग्धकारी का मतलब क्या होता है, तुम्हारे मन को क्या कर लेंगे, मोह लेंगे। आना जाना इस विपिन से, तुम इस जंगल से, तुलसी के जंगल से तुम क्या करना, आना। हे पवन, उस वन से उस जंगल से तुम आना भी और जाना भी, लेकिन ऐसा करना कि तुम्हारे मन को वह मोह न लें। ऐसा तुम कदापि मत करना कि तुम्हारे वो वन जो हैं वो तुम्हारे मन को मोह लें। मेरा दुख जा करके तुम कन्हैया को क्या करना, मथुरा में सुना देना, बता देना। आइए हम लोग छठवां स्टेंजा पढ़ते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, जो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। देखिए, जाते जाते अगर पथ पर, कहने का तात्पर्य है कि हे पवन, तुम अपने टाइम को बर्बाद मत करना, तुम समय को मत बर्बाद करना, क्योंकि मेरे दुख इतना ज़्यादा है कि मेरे दुखों को जा करके कन्हैया को, कृष्ण को जल्दी से बता देना। एक बात मैं बताऊं, जितने भी विद्यार्थी इस समय हमारी बातों को सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं कह रहा हूं, जितना प्रेम से ना आप समय को काटते हैं, जितना प्रेम से आप समय काट रहे हैं, जितना प्रेम से आप समय बिता रहे हैं ना, उतनी ही, जितना प्रेम से आप समय को काट रहे हैं, उतनी ही निर्दयता से समय आपको एक दिन काटेगा। इसीलिए आप लोग समय को प्रेम से काटना बंद करिए। रील्स में, फेसबुक में और इधर उधर अपनी ज़िंदगियों का आप लोग मत बर्बाद करिए। कृपया करके पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। क्या हमारा कवि क्या कर रहा है छठवें स्टेंजा में, जाते जाते अगर पथ में, जाते जाते हे पवन, जाते जाते अगर रास्ता में, पथ का मतलब होता है रास्ता और क्लांत का मतलब होता है दुखी, रास्ते में जाते जाते, अब देखिए, अभी तक तो पवन को बताई है राधिका, अब यहाँ से लोक मंगल कामना यानी समाज के बारे में भी सेवा करना, समाज के बारे में सोचना, लोक मंगल की भावना इसमें आ गया। अब यहाँ से लोक मंगल भावना भी चालू हो जा रही है, ताकि समाज में जो भी कुछ है उसकी भी मदद करते जाना। क्या कर रही हैं, अगर रास्ते में तुमको जाते जाते कोई दुखी मिल जाए, तुम रास्ते में जाओगे तो तुमको कोई क्लांता यानी दुखी मिल जाए, तो जाके सन्निकट, तो तुम क्या करना, उसके निकट जाकर के उसकी क्लांतियों को यानी उसके दुखों को क्या करना, मिटा देना यानी समाप्त कर देना है पवन। क्योंकि पवन ठंडी होती है, आप लोग जानते हैं,
कितनी गर्मी लगती है, थोड़ा पंखा चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, कितना रिलैक्स मिल गया। और सब कुछ बंद कर दिए तो क्या होगा, गर्मी लगने लगेगी, दुख मिलने लगेगा। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, हे पवन धीरे धीरे उसके शरीर को क्या करना तुम, परस का मतलब होता है स्पर्श करना, और गात का मतलब होता है शरीर, उत्ताप का मतलब होता है उसके शरीर की गर्मी यानी ताप को। तुम धीरे धीरे क्या करना, उसके शरीर को स्पर्श करना, यानी उसके गात को यानी शरीर को क्या करना, स्पर्श करना, और क्या करना, उस व्यक्ति के शरीर में जितनी भी गर्मी होगी ना, शरीर में जितना भी ताप होगा, शरीर में जितना भी जलन होगा, उस सब जलन को क्या करना, हे पवन समाप्त कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, हे पवन अपने सुंदर सुंदर सुगंध, क्योंकि आप लोग जानते हैं पहले स्टेंजा में हम लोग पढ़े थे, सुबह सुबह जो है कि पवन आ रही है, और पवन के आने से क्या हो रहा है, उस कमरे में सुंदर सुंदर सुगंध मग्न, वही कह रही है हमारी राधा रानी कि हे पवन अपने सुंदर सुंदर सुगंध से क्या करना, उस थके हुए व्यक्ति को क्या कर देना, तुम प्रसन्नचित कर देना। हर्षितों का मतलब होता है प्रसन्नचित कर देना, और श्रमित का मतलब होता है जो व्यक्ति थका हुआ है, हारा हुआ है, और सदगंधों का मतलब होता है सुंदर सुंदर गंध। आइए इसकी व्याख्या को एक बार और समझ लेते हैं। हे पवन जाते जाते अगर रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो उसके समीप जा करके उसके क्लांतियों को यानी उसके दुखों को, उसके कष्टों को तुम क्या करना, मिटा देना, यानी उसको ठंडा कर देना, और धीरे धीरे स्पर्श करके यानी उसके शरीर को स्पर्श करके, धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर में जितनी भी गर्मी है, जितनी भी ऊर्जा है, उसको क्या कर देना, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, उसका शरीर शीतल हो जाए। और क्या करना, अपने साथ जो सुंदर सुंदर तुम पवन लेकर गई हो, सुंदर सुंदर सुगंध लेकर गई हो, उससे उस थके हुए व्यक्तियों को क्या करना, प्रसन्नचित कर देना। यह रहा हम लोग का 6वां स्टेंजा। आइए तब तक आप लोग एक काम कर लीजिए, कमेंट लिख दीजिए, जो भी लिखना हो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। आइए हम लोग पढ़ते हैं 7वां। 7वां क्या है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित व गोद ले श्रांति होना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं को मिटाना। लज्जाशील, अगर हे पवन तुमको, राधा रानी क्या कर रही है, पवन को समझाती हैं कि हे पवन तुझे मार्ग में, रास्ते में क्या हो, ब्रज भूमि यानी ब्रज है ना, ये जो गोकुल है, जो ब्रज है, यहाँ की कोई अत्यंत लज्जाशील स्त्री, अत्यंत पथिक मतलब कहता है रास्ता पर चलने वाला राहगीर, महिला दृष्टि मतलब दिखाई दे, इस ब्रज की कोई लज्जाशील महिला तुमको अगर दिखाई दे हे पवन। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के ज़माने में फेसबुक व्हाट्सएप रील्स के ज़माने में सबके मन से लज्जा खत्म होती जा रही है। बहुत दुख की बात है, मुझे कष्ट लगता है कि सबके हृदय में, सबके मन से लज्जा खत्म हो रही है। लेकिन यहाँ पे राधा रानी क्या कर रही हैं, कोई लज्जाशील महिला अगर तुमको दिखाई दे तो तुम क्या करना, होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी को, उस सुंदर स्त्री के, वह जो सुंदर स्त्री है ना, उस सुंदर स्त्री के वस्त्रों को तुम क्या करना, बिगाड़ना मत। विकृत का मतलब क्या होता है, बिखरने मत देना, बसना का मतलब होता है वस्त्र, तुम उसके वस्त्रों को विकृत मत करना, बिखेर मत देना उस सुंदरी के वस्त्र को। जो थोड़ी भी श्रमित व गोद में ले श्रांति खोना, अगर वो थोड़ी भी थकी हो ना, थोड़ी भी हारी हो, तो उसको क्या करना, अपनी गोद में ले लेना, और गोद में लेकर के क्या करना, उसके थकान को मिटा देना, उसके थकान को क्या करना, शांत कर देना हमेशा के लिए। होठों की और कमल मुख की मलानताओं को मिटाना, और हे पवन अगर उसका होठ सूख गया हो और कमल रूपी मुख, यहाँ पे देखिए कमल रूपी मुख आया है, उसका जो मुख है ना, वो जो कमल रूप होगा, कमल के समान होगा, तो उसके मुख को क्या करना, उसके मुख के जितने भी मलानताएं हैं, उसके मुख के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, उनको मिटा देना।
आइए इसकी व्याख्या को एक बार और समझ लेते हैं। राधा रानी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, अगर जाते समय रास्ते में कोई लज्जाशील पथिक महिला अगर तुमको दिखाई दे, मिल जाए, तो क्या करना, तुम अपने हवा को इतनी स्पीड से मत चलाना कि उसके वस्त्र क्या हो, बिगड़ जाए, इधर उधर हो जाए। अगर कोई सुंदरी तुमको रास्ते में मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए जो थोड़ी, अगर वो थोड़ी भी थकी हो ना, तो क्या करना, उसको अपने गोद में लेकर के उसके सारे थकान को, उसकी सारी थकावट को क्या करना, समाप्त कर देना। और उसके जो होठ सूख गए होंगे, उसके कमल जैसे जो है कि मुख को क्या करना, सब दुखों को क्या करना, मिटा देना, उसके सारे थकान को खत्म कर देना। ये रहा हम लोग का 7वां स्टेंजा। कैसा लगा आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए हम लोग 8वां स्टेंजा पढ़ते हैं। चूंकि ये पूरा चैप्टर लंबा है और इसमें टोटल 26 स्टेंजा है, तो आइए हम लोग 8वां पढ़ते हैं। कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो बोम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। देखिए, हे पवन, अगर तुम जाना तो रास्ते में कोई क्लांता का मतलब क्या होता है, कोई दुखी कृषक का ललना का मतलब देखिए महिला भी होता है। कोई दुखी कृषक महिला अगर खेत में तुमको दिखाई दे काम करते हुए, कृषक मतलब होता है किसान, अगर कोई रास्ते में जाते समय दुखी किसान महिला अगर खेत में काम करते हुए दिखाई दे, तो क्या करना, धीरे धीरे उसको तुम क्या करना, स्पर्श करके उसके क्या करना, क्लांतियों यानी उसके दुखों को, उसके थकावटों को क्या करना, मिटा देना, तुम समाप्त कर देना। जाता कोई जलद यदि, जलद का मतलब क्या होता है, बादल पानी लेकर के जाता है ना, आप लोग देखते होंगे। और व्योम मतलब होता है आकाश। यदि अगर कोई बादल आकाश में जा रहा हो पानी लेकर के, तो तुम क्या करना, उसे लाना, उसे रोक लेना और रोक करके लाना, क्या करना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और वह उसकी जो बादल की जो छाया है ना, उस कृषक महिला के ऊपर क्या कर देना। आप लोग देखे होंगे कहीं हम लोग जाते हैं रास्ते वगैरह में, तो बदली हो जाती है, धूप निकला होता है, बदली हो जाती है, तो हम लोग को छाया मिल जाती है, और उस छाया के मिलने से हम लोग को बहुत आराम मिल जाता है, बहुत राहत मिल जाता है। तो वही हमारी जो है राधा रानी पवन को बता रही हैं कि हे पवन, तुम उस बादली रूपी बादल को लेकर के आना और उस किसान रूपी महिला, जो महिला खेत में किसान है, उसके ऊपर छाया कर देना। और पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं उनके ऊपर भी तुम क्या करना, छाया कर देना, ताकि वे सभी लोग सुखी हो जाएं। आइए इसकी व्याख्या को हम लोग एक बार और समझते हैं। राधा रानी कह रही हैं कि हे पवन, अगर कोई खेत में काम करते हुए दुखी स्त्री किसान दिखाई दे, तो तुम धीरे से उसके पास जाना और उसको स्पर्श करके उसके थकावट को, उसके थकान को तुम क्या करना, मिटा देना। और अगर कोई आकाश में बादल जा रहा हो, तो उस बादल को लेकर के आना और उसके ऊपर क्या करना, छाया कर देना। और इतना ही मत कर देना, जितने भी पृथ्वी पर लोग हैं उन लोगों के ऊपर भी क्या कर देना, छाया कर देना। क्योंकि भूतांगना का मतलब देखिए क्या होता है, भूत धन अंगना। भूत मतलब होता है प्राणी और अंगना का मतलब स्त्री भी होता है। इसीलिए प्राणियों को भी कहा गया है, जो पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं उनके लिए भी हमारी राधा रानी कह रही हैं। यह था हम लोग का 8वां स्टेंजा। आइए हम लोग 9वां स्टेंजा पढ़ते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, नारी शोभा बर नगर की देखना मुक्त होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। आइए, हे पवन, ये तो रास्ते की अभी तक बात हो रही थी 8वें स्टेंजा तक। अब 9वें स्टेंजा में पवन जो है, हवा जो है मथुरा में प्रवेश कर रही है, और मथुरा में प्रवेश करने के बाद की जो
टर्न ऑफ कंडीशन है, वहाँ का जो माहौल है, उसको हमारी श्रीमती राधिका बता रही हैं। क्या बता रही हैं कि हे पवन, जाते जाते जब तुम जाना मथुरा धाम में, जब तुम मथुरा धाम में क्या करना, पहुंचना। उत्सुकता का मतलब होता है उत्सुक, किसी भी चीज को जानने के लिए। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो उसी को उत्सुकता कहते हैं। जब तुम मथुरा धाम में जाना हे पवन, तुम मथुरा धाम में क्या करना, जब प्रवेश करना तो क्या करना, उसको जानने के लिए, वहाँ की बातों को जानने के लिए कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, उसकी उत्सुकता को उत्सुक हो करके तुम जानना। नारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, वहाँ की न्यारी, वहाँ की जो सुंदर सुंदर शोभा है ना हे पवन, जो वहाँ की न्यारी सुंदर शोभा है, उसको, उस नगर की, मथुरा जो नगर की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी जो शोभा है, उसको तुम क्या करना, देखना। और क्या होना, प्रसन्न होना। मुग्ध का मतलब होता है प्रसन्न, और तुम क्या होना, प्रसन्न होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को। हे पवन, तुम वहां जाकर के जब देखोगी, क्या देखोगी, बड़े बड़े मंदिर। वो भी मंदिर कैसे हैं, सुमेरु, सुमेरु पर्वत के जैसे बड़े बड़े मंदिर होंगे। और उन मंदिरों को देख करके तुम क्या हो जाओगी, चकित हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। सुमेर जैसे पहाड़, सुमेर पर्वत का नाम है, सुमेर पर्वत के समान जब बड़े बड़े मंदिर देखोगी तो तुम क्या हो जाओगी, क्या हो जाओगी, चकित हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, अर्क का मतलब होता है सूर्य। और क्या होता है, उन मंदिरों के ऊपर, जो मंदिर बने हुए हैं मथुरा में, उन मंदिरों के ऊपर सुंदर सुंदर सोने के कलश लगे हुए हैं। जो मंदिर का ऊपरी हिस्सा होता है वहां देखिएगा सुंदर सुंदर कलश लगे होते हैं। उन मंदिरों के ऊपर सुंदर सुंदर कलश लगे होंगे, जो दूसरे सूर्य, सूर्य के भांति क्या हो रहे होंगे, चमक रहे होंगे, सूर्य की भांति वो क्या हो रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे। आइए इसकी व्याख्या को हम लोग एक बार समझते हैं। हे पवन, जब तुम मथुरा धाम में जाना तो वहां पर क्या करना, मथुरा धाम को उत्सुक होकर के, उत्सुकता होकर के, अपने मन में उत्सुकता ला करके देखना। और हे पवन, जो वहाँ की न्यारी न्यारी सुंदर सुंदर शोभा है, उसको देख करके तुम क्या होना, बहुत ही मन में क्या होना, अपने हृदय में तुम प्रसन्न होना। और तुम वहां पर जाकर के चकित हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। क्यों, क्योंकि वहां पे सुमेरु पर्वत, जो सुमेरु पर्वत है, उतने बड़े बड़े वहां पे मंदिर मिलेंगे आभा वाले। और उस मंदिर के ऊपर सुंदर सुंदर आभा वाले क्या है, बड़े बड़े कलश लगे हुए हैं। वो कलश बिल्कुल जो है सोने के हैं, अवश्य जितने भी कलश है ना बिल्कुल सूर्य के समान चमकते हैं। इसको देख करके हे पवन, तू आश्चर्यचकित मत हो जाना। ये रहा हम लोगों का आज का 9वां स्टेंजा। कैसा लगा आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। आज की क्लास को हम लोग क्लोज करते हैं, क्योंकि लेसन बहुत बड़ा है और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज के लेसन को, आज के सेशन को यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरा हमको विश्वास होगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा हुआ यह पवन दूतिका का पहला भाग आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। उम्मीद मुझे नहीं, पूरा विश्वास है। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख करके भेजिएगा कि कैसा लगा। ये भी लिख सकते हैं कि सर बहुत आप अच्छा पढ़ाए हैं, या कैसा पढ़ाएं आप लिख सकते हैं। तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, और कल की क्लास में हम लोग 10वें स्टेंजा से पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लोग जो है 9वां स्टेंजा कवर कर लिए हैं, और कल से हम लोग 2वें या 10वें स्टेंजा से पढ़ेंगे, क्योंकि यह 26 स्टेंजाओं में बटा हुआ है। वीडियो बनेगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आइए फिर हम चलते हैं, और अगली क्लास में, कल की क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।